हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक का मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग 200 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाएगा। और इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का जो मंथली करंट अफेयर है वो हमने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उन क्लासेस को एक एक करके उन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन 4 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, साबित होगा। और अगर आप चाहें तो हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं, जो कि और ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए, जैसे हम अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो पढ़ने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ेंगे, जितने भी इस महीने से रिलेटेड जितने भी बुक्स और ऑथर्स हैं उसको पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई हैं उनको देखेंगे, या फिर इवेंट्स हैं, या फिर इंडेक्स, यानी कि इंडिया किस इंडेक्स में कहाँ पर लाई कर रहा है वो चीज़ देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो देखेंगे, चाहे वो क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो, हॉकी से हो। हम अलग अलग कंपनीज़ के या फिर ब्रांड्स के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको देखेंगे, या फिर बर्निंग इश्यूज़ जो हाल ही में चल रहे हैं उनको देखेंगे। प्लस जितने भी स्टैटिक जीके रिलेटेड टू द करंट अफेयर, जितने भी जो स्टैटिक जीके होगी करंट अफेयर से रिलेटेड, साथ साथ में हम उनको भी कवर करेंगे। इसलिए आपका लगभग 200 प्लस आपका इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर प्लस फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे हर साल मनाया जाता है, 31 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसको बनाने का कारण क्या है कि जितनी भी नशीली दवाएं हैं उनके उपयोग को कम करना और उनके प्रभावों को लोगों को बताना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको जागरूक करना इसके बारे में। इसलिए ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है 31 मार्च को। आर्टन्स कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का व्यक्तिगत स्थान क्या है? तो इसके अंदर स्थान है 144वां, और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से अलग है, जिसके अंदर हेनले के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला था? 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसमें जो आर्टन्स कैपिटल्स है उसके अंदर जो पहले नंबर पर जो पासपोर्ट आता है वो किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का, सेकंड पे स्वीडन का, थर्ड पे जर्मनी का, फोर्थ पे फिनलैंड का, और फिफ्थ पे लग्जमबर्ग का, और 144 नंबर पे आता है अपना भारत, यहाँ पर दिया गया है। संघीय सहयोग संगठन एससीओ का संवाद साझेदार डायलॉग पार्टनर देश कौन बना है? तो डायलॉग पार्टनर जो है वो कौन सा देश बना है? सऊदी अरब जो है डायलॉग पार्टनर देश बना है। एफएओ के द्वारा किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से मानित किया गया है? तो एफएओ के द्वारा मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से सम्मानित किया गया है, मान्यता दी गई है। और इसको एफएओ की अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इन क्लासेस को पढ़ना है तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस को जरूर देखें, जिसके अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर क्वेश्चंस को करवाया हुआ है। किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. शिवगणनम को कलकत्ता हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है। हीरो मोटर कॉर्प ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो निरंजन गुप्ता को हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2023 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि एक मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है जो कि छोटे बच्चों के अंदर होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है। और किसके नाम पर होगा ये? अनिल अग्रवाल के नाम पर इस स्टेडियम को बनाया जाएगा, यानी कि अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के नाम से ये होगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 75,000 की जो कैपेसिटी होने वाली है इसके अंदर। और पहले नंबर पे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है फिनलैंड।
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2023 कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसको कोलंबो के अंदर आयोजित किया गया है और ये 3 से 8 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक भारत के 3 दिन की यात्रा पर आए थे? ये भूटान के राजा हैं, यानी कि भूटान के मोनार्क हैं जो कि 3 से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिली है? तो ये कहाँ से है बसोहली पेंटिंग? यह है जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है ये बसोहली पेंटिंग, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस आपको पता है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा दिवस मनाया गया था और ये इसका 85वां एडिशन था। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और इन्होंने एक ड्रोसेटलोन यानी ड्रोसेटलोन नाम का एक जो सब्सटेंस है वो इन्होंने कंज्यूम किया हुआ था, जो कि एक ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है और इसलिए इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेज़ हैं और आपको जितने भी डेज़ मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे आपको करना इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही आवश्यक है। और इसकी थीम पूछ ले, अगर आपसे थीम पूछे तो थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो नीदरलैंड्स और भारत के बीच में पहली मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीरज निगम जी को हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने काजीरंगा के अंदर गज उत्सव का उद्घाटन किया है। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का 9वें नंबर का ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जिसको माना गया है। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की है ये? और ये है हिमाचल प्रदेश की चाय है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये यूरोपीय जो देश हैं उनमें सीधा इसका जो निर्यात है वो किया जा सकेगा। वार्षिक बेस्टियल डे परेड में अतिथि के रूप में किस देश ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है? तो किस देश ने किया है? फ्रांस ने बेस्टियल डे परेड के अंदर जो कि जुलाई के अंदर होनी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है और इसके जो राष्ट्रपति हैं ये कौन हैं? ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन है इनका नाम। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कौन बनी है? सुधा शिव कुमार जो है फिक्की महिला संगठन की जो 40वीं अध्यक्ष बनाई गई हैं। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको पोलैंड के ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। हर साल आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को जो आरबीआई स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है और हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी देखा कि उत्कल दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करी गई थी। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिसने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करी है? तो ये कहाँ की हैं? ये हिमाचल प्रदेश की हैं और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करी है।
विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को हर साल विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीयूष बबेले जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक है, गांधी सियासत और संप्रदाय, और ये एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। मरचा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध अन्न है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार का प्रसिद्ध अन्न है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो नेत्रहीनता जो रोकथाम सप्ताह है वो 1 से 7 अप्रैल यानी कि पहला जो वीक है उसमें नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, सफ़ेद भट्टा और बनारसी पान, इन चारों को उत्तर प्रदेश का जीआई टैग प्रदान किया गया है। वार एंड विमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। तो इसके जो ऑथर कौन है? M.A. हसन इनके ऑथर हैं यानी कि लेखक हैं। हाल ही में किसे ग्रीस में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को हाल ही में ग्रीस के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया है। मैरलेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान करी है? तो कितने हैं? 5 खिलाड़ी हैं भारत के, जिसके अंदर सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह, मैथाली राज और झूलन गोस्वामी, ये 5 के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विमान में उड़ान भरी है? तो सुखोई 30 MKI के अंदर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने उड़ान भरी है। चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इनका सबका जो नेशनल पार्टी होने का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है। और आप यानी कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेशनल पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो चुका है आम आदमी पार्टी को। नदी के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? तो नदी के अंदर, हुगली नदी के अंदर, कोलकाता के अंदर इस मेट्रो ट्रेन को यानी कि पहली मेट्रो ट्रेन है जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के नाम से जानी जाएगी। और इसको हुगली नदी के अंदर एक ग्लास के टनल से गुजारा जाएगा, जो कि भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो कि अंडर वाटर चलाई जाएगी। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर जो कुल बाघ हैं वो 3167 हैं और 2022 के अनुसार हैं 3167, बट 2018 के हिसाब से देखें तो 2967, यानी 2 साल के अंदर 200 बाघ का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला है। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव चलाई गई है? तो केरल राज्य के अंदर इस नाव को चलाया गया है और इसको बनाया किसने है? केरल स्टेट्स इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है, जो कि 27 किलोवाट का जो पावर है वो जनरेट कर सकती है। और इसका नाम भी रखा गया है, उसका नाम क्या है? सूर्यांशु इसका नाम है, और इसको पर्यटन के लिए चलाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाई गई है? तो 14 अप्रैल को हर साल डॉक्टर भीमराव जयंती मनाई जाती है। किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा करी है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यानी कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो पाए गए हैं, जो कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी हैं या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं आप इनको आसानी से देख सकते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पाए गए हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर जो देसी दवाइयाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियों से या फिर नेचुरल तरीके से उन दवाइयों को तैयार किया जाता है, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता है। PM नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो किस राज्य के अंदर दिखाई है? ये तेलंगाना राज्य के अंदर दिखाई गई है, जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। विश्व शतरंज आर्मैगडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश, जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश के ने भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? तो चुनाव आयोग जो है उसको आमंत्रित किया गया है किस देश के द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा। अपने ये क्या कर रहे हैं? ये अपने संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सलाह मांगी है भारत के चुनाव आयोग से कि हम किस तरीके से अपने संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए इनको इन्विटेशन आया है उज्बेकिस्तान की तरफ से। टाइम पत्रिका पोल 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो शाहरुख खान को प्रथम स्थान मिला है पहले 100 प्रभावशाली लोगों के अंदर, टाइम पत्रिका पोल 2023 के अकॉर्डिंग। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है CR राव को प्राप्त हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है? तो किस राज्य के अंदर शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से इन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसके अंदर जितने भी जो सीमा पर जो गांव हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए बोरोक्सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इनके साथ में DY चंद्रचूड़ जो कि CGI हैं, इन दोनों ने इस ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बनेगा अभी ट्रांसजेंडर जितने भी समुदाय हैं उनका। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे मिला है? तो साकिब अल हसन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में ये कौन है? ये रवांडा की प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? हेनरिएट असिम्बे। इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए चुना गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है? ये त्रिपुरा राज्य ने ई खरीद में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को हर साल मानव अंतरिक्ष यान का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को 12 अप्रैल 1961 में कौन? यूरी गागरिन ने एक इतिहास रचा था अंतरिक्ष की यात्रा करके। विश्व के आपराधिक देशों की सूची 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 77वें नंबर पे है और यूएसए है 55वें नंबर पे, यानी कि हम यूएसए से बिल्कुल सही हैं, थोड़े से ठीक हैं। और यूके जो है ये 65 नंबर पे है और वेनेजुएला ये पहले नंबर पे है। वेनेजुएला जो है ये पहले नंबर पे है आपराधिक देशों की सूची 2023 के अनुसार। किस केंद्र शासित प्रदेश की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर जो है सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 के अंदर सबसे अधिक जो है हैट्रिक ली हैं वो किसने? रशीद खान के द्वारा ये इतिहास रचा गया है। फीफा की 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो फीफा की रैंकिंग के अंदर भारत का 101वां स्थान है, जो कि पहले के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा सुधार में आया है। उसमें कितना था? 106वां स्थान था भारत का। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ज्यूरिक के अंदर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को हर साल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो गोंड पेंटिंग कहाँ की है? ये है मध्य प्रदेश की है गोंड पेंटिंग, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण
किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये हैदराबाद के अंदर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है। और सीएम पूछ ले आपसे तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके अंदर लगभग 360 टन स्टील लगा है और 100 टन्स इसके अंदर क्या लगा है? ब्रोंज, यानी कि इतना इसके अंदर तांबे का यूज किया गया है। और ये भारत में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू है। कौन से बैंक ने क्यूआर कोड स्कैन से यूपीआई ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदलने की सुविधा दी है? तो आईसीआईसीआई बैंक है जिसने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, यानी कि क्यूआर कोड से स्कैन करके जब हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर हम इनकी ईएमआई में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं, जिसके अंदर 3, 6 और 9 महीने की ईएमआई के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ अंपायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नंदिनी दास इसके पुस्तक हैं कोर्टिंग इंडिया की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ किताबें यहाँ पर दी गई हैं। युद्ध और महिला यानी M.A. हसन, यानी वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं ये। और गांधी राजनीतिक संप्रदाय यानी पीयूष बाबले और विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत की पुस्तक है ये। और मेरे वचन जितना अच्छा ये KM चंद्रशेखर की पुस्तक है। तो मुंडका उपनिषद ये किसकी है? डॉक्टर कर्ण सिंह, पूर्व सांसद हैं। तो ये जितनी भी जो बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके पेपर के हिसाब से देखें तो। किस राज्य सरकार ने एशियाई राजा गिद्ध के लिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। और ये कहाँ पर किया गया है? ये महाराजगंज के अंदर इस केंद्र को बनाया जाएगा। और आपको पता है कि सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाता है, जैसे ही आपके किसी, जैसे मान लीजिए हाथ के ऊपर कट लग जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो थक्का जो है उसका सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2006 के अंदर इसको सबसे पहले मनाया गया था। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? तो राज सुब्रमण्यम जी को, जो कि फेडेक्स के CEO हैं, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर का जो एम्स है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुवाहाटी के अंदर PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा 2022-23 में कुल एकत्रित राजस्व कितना है? तो 2.4 लाख करोड़ का जो एकत्रित राजस्व दिखाया गया है जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा माल ढुलाई यानी कि 1.6 लाख करोड़ का जो राजस्व है उसका एकत्रित किया गया है। 1.6 लाख करोड़ सिर्फ माल ढुलाई से। और टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2.4 लाख करोड़ का। बिजनेस लीडर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं जिनको बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जल बजट को अपनाने वाला केरला जो है सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के अंदर जल बजट को अपनाया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया है? तो सीरिया जो देश है वो सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ ड्रग के एक्सपोर्टेशन पे ही टिकी हुई है। सबसे ज़्यादा इसका जो रिवेन्यू है वो ड्रग के एक्सपोर्टेशन से ही होता है। और ऐसा कौन सा देश बन गया है नार्को स्टेट जो सबसे बड़ा है? वो है सीरिया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी जो कि एक गायिका हैं उनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर पहले अवार्ड यानी लता मंगेशकर जो पुरस्कार था वो पहला किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मोजाम्बिक के अंदर इन्होंने बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है।
हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो आबादी वाला देश बन गया है। और भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? 142.86 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है। और चाइना की कितनी है? 142.57 करोड़ चाइना की जनसंख्या रह गई है। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नित्या श्रेय सुमति ने स्वर्ण पदक हासिल किया है ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के अंदर। मैगुएल डियाज कैनेल किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कहाँ के चुने गए हैं? ये क्यूबा के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। किस देश के द्वारा फैंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और ये एक मौसम की जानकारी देने वाला ये सैटेलाइट है जो कि मौसम की सटीक जानकारी देने में सक्षम होगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता जी ने इस खिताब को अपने नाम किया है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो शिलोंग के अंदर इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है। कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो ओरियन एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये फ्रांस के अंदर करी जा रही है, जो कि 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर भारत, फ्रांस, यूएसए और ऐसे बहुत से देश जो हैं इस एक्सरसाइज के अंदर भाग ले रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसके अंदर? एनएससीएस के अंदर यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर इनको सुरक्षा सलाहकार के तौर पर, सैन्य सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अनिल चौहान को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई जो शहर है वो अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला है। हाल ही में किस राज्य के बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो असम राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंदर 11,000 से अधिक जो लोक नृत्यिका हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। किस शहर में एप्पल का पहला भारतीय स्टोर खोला गया है? तो एप्पल का जो पहला स्टोर है वो 18 अप्रैल को मुंबई के अंदर खोला गया है और 20 अप्रैल को यानी न्यू दिल्ली के साकेत के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यानी कि 2 स्टोर खोले गए हैं, पहला मुंबई में, दूसरा न्यू दिल्ली के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली के अंदर पहले वैश्विक बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस देश ने हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है, किस देश ने दी है? तो ये घाना देश ने जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक यानी कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 14 मेडल जो हैं भारत ने अपने नाम किए हैं, जिसकी यहाँ पर तालिका दी गई है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो चौथे बल्लेबाज जो हैं ये रोहित शर्मा बन गए हैं। सबसे पहले विराट कोहली ने बनाया था, फिर शिखर धवन ने, फिर डेविड वार्नर ने, और अभी हाल ही में रोहित शर्मा के द्वारा ये इतिहास जो है रच दिया गया है। इन परस्यूट ऑफ पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? सत्येंद्र कुमार लांबा इस पुस्तक के लेखक हैं। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं आपको ये ऑन द टिप्स याद होने चाहिए, बिल्कुल आपको मुजबानी ये चीज़ याद होनी चाहिए। किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है? कर्नाटक राज्य को मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए।
किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस की आत्मकथा फाफ थ्रू फायर मई 2023 में रिलीज होगी? तो ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जो कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के तरफ से आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर ठाकुर जी को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 8 परियोजनाएं हैं नमामि गंगे के थ्रू, जो कि जिसके अंदर 638 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया जाएगा और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो गंगा का जो पानी है वो हर तरीके से साफ किया जाएगा और पीने लायक बनाया जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। द बी, द बीटल एंड द मनी बग, द बैंक बाजार गाइड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिल सेठी और ए आर हेमंत, इन दोनों की पुस्तक है और ये जो पुस्तक है ये फाइनेंस से संबंधित है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बुक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में इसको पहली बार मनाया गया था। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था और लागू किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मादा एनाफ्लीज नामक एक जो मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये श्रोमणी अकाली दल इनकी पार्टी थी और ये 95 की उम्र में इनका देहांत हो गया है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है दीपिका मिश्रा और इन्होंने 2021 के अंदर जब अचानक से एमपी के अंदर बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे इन्होंने लगभग 47 लोगों की जान बचाई थी। अपने जान को जोखिम में डाल के इन्होंने ये जो कारनामा है ये किया था, इसीलिए इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा ने किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया है? तो दलाई लामा को ये 1959 में मिला था, बट अभी रिसेंटली इनको ये पुरस्कार व्यक्तिगत तौर पर इनके रेजिडेंस के ऊपर जाकर के ये प्रदान किया गया है। मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य ने रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने रखी है और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया है और इसके तहत लगभग 25,000 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो आपको पता है कि जो सूडान के अंदर तनाव का माहौल है और इसीलिए कावेरी मिशन कावेरी यानी कि ऑपरेशन कावेरी के नाम से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसके अंदर इंडियन नेवीज़ की जो आईएनएस सुमेधा है, तेज है और तरकस है, या फिर इंडियन एयरफोर्स की जहाज़ है जैसे कि C-130J, ये जितने भी जहाज़ हैं या फिर हवाई जहाज़ हैं, इनके तहत जो भारत के जो नागरिक हैं उनको भारत वापस लेके आया जा रहा है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो पंकज सिंह को भारतीय साइकिलिंग महासंघ के जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये कौन है? ये नोएडा से भाजपा के विधायक हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। पीएम मोदी ने किसी सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पीएम मोदी के द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये मास्टर प्लान है क्या? तो ये है जैसे कि रोडवेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, रेलवे ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करना, रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज्ड, यानी कि जितने भी, और जैसे 4G कनेक्टिविटी जो गांव हैं उनके अंदर लेके आना, ट्रांसमिशन नेटवर्क में को भी इंक्रीज़ करना, यानी कि उनकी जो इम्प्रूव करना एक किस्म से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे कि एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स ये जितने भी ये बनाना, इनके ये चीज़ इसके अंदर शामिल है। यानी गति शक्ति मास्टर प्लान
ये 6-7 जो मास्टर प्लान हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है और इनकी जो कैपेसिटी है या फिर इनकी क्वालिटी है इनको इंक्रीज करना इसका मेन मोटिव है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है और इसका लगभग कितना खर्च है? इसका लगभग खर्च है लगभग 81.4 बिलियन डॉलर्स का इसका खर्च है और ये लगभग पिछले जो जो वर्ष था उससे 6% अधिक है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए का इनका मिलिट्री खर्च होता है और इस हिसाब से देखें तो ये चौथे स्थान पर आते हैं। और अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए इसमें 877 बिलियन डॉलर्स के साथ पहले स्थान पर आता है और चाइना 23 लाख करोड़, यानी यूएसए की अगर लाख करोड़ में देखें तो 71 लाख करोड़ और 23 लाख करोड़ है चाइना की, ये जो सेकंड स्थान पे आती है। और रसिया है ये 7 लाख करोड़ और ये थर्ड स्थान पे है। और इंडिया ये है 6 लाख करोड़ के साथ में चौथे स्थान पर। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 4 पदक जीते हैं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर आपको पता है कि तुर्की के एंटालिया में आयोजित हो रहा था 2023 का जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ज्योति सुरेखा वेमन, ये जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है महिला इंडिविजुअल में और ज्योति सुरेखा वेमन और ओजस प्रवीण देवताले ने मतलब दोनों मिक्स्ड में स्वर्ण पदक जीता है। और अतानु दास ने, धीरज बोमादेवरा और तरुणदीप रॉय ने रजत पदक जीता है और धीरज बोमादेवरा यानी पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता है। तो यानी कि 4 पदक आए हैं इंडिया के तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। PSLV C-55 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो स्पेस एजेंसी है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा 22 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर सिंगापुर निर्मित एक दो सैटेलाइट हैं जिसका नाम क्या है? एक का नाम है टेलेस 2, ये प्राइमरी सैटेलाइट है और इसके साथ में एक को पैसेंजर सैटेलाइट जिसका नाम क्या है? ल्यूमलाइट 4। ये दोनों के दोनों इन जो सैटेलाइट हैं इसके थ्रू लॉन्च किए गए हैं यानी कि PSLV C-55। ये क्या है? ये एक व्हीकल है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक व्हीकल है जिसके अंदर 2 सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च करेगा ये व्हीकल ऊपर ले जा करके। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो कोचीन के अंदर, यानी कि इसको कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला भी बोला जाता है कोचीन को। यहीं पर PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है और इसका नाम भी रखा गया है, इस मेट्रो का जो नाम है वो भी रखा गया है जिसका नाम क्या है? मेट्रो लाइट के नाम से इस सेवा को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान करी है? तो इसको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्रदान करी गई है। आपको पता है कि 2019 के अंदर कोविड आया था, तो उसके बाद में जो इंडिया सरकार है वो थोड़ी सी जागरूक हो गई है और जितने भी उपकरण यानी कि इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया है और लगभग 11 बिलियन डॉलर्स के निवेश को मंजूरी मिल गई है और इससे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य के साथ में कोई भी समझौता ना किया जा सके। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MMA बोला जाता है MMA को, यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो महावीर सिंह फोगाट को बनाया गया है। और महावीर सिंह फोगाट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं गीता और बबीता के पिताजी हैं, जो कि रेसलर हैं और इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा। भारत में जल निकायों पर पहली गणना के मुताबिक पहला स्थान किस राज्य का है? तो अभी हाल ही में जनगणना हुई है, जल निकायों पर जो गणना है वो हुई है कि कहाँ पर कितने रिजर्वोयर्स हैं, नदियाँ हैं या फिर पॉन्ड्स हैं या फिर लेक्स हैं या फिर
वेल्स हैं, जितने भी मतलब वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी गणना करी गई है। उसके अंदर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है, जहाँ पर यहाँ पर ये दिखाया गया है। जैसे लगभग ये टोटल जो गणना है वो 24,24,24,540 इतने जो वाटर रिसोर्सेज पाए गए हैं, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है जो कि 7,47,480 जो वाटर रिसोर्सेज इसके अंदर पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश इसमें 2,45,087 हैं। फिर तीसरे स्थान पर नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, फिर ओडिशा, असम और फिर झारखंड का। और सबसे कम जो जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्टेट्स एंड यूटीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज, यहाँ पर है सिक्किम सबसे कम है, लीस्ट है, यानी कि 134 वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पर, जिसके साथ में ये सबसे नीचे है। और सबसे ऊपर किसका स्थान है? ये स्थान है वेस्ट बंगाल का। हाल ही में किसने ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं को शुरू किया है? तो ई श्रम पोर्टल पर नई सुविधाएं लॉन्च करी गई हैं, किसके द्वारा? भूपेंद्र सिंह यादव हैं जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और भूपेंद्र सिंह यादव कौन है? केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री हैं, जिनके द्वारा जैसे कि जो भी माइग्रेंट जो लेबर्स हैं, यानी कि प्रवासी जो लेबर है, उनकी जो फैमिली डिटेल्स हैं उनको इसके अंदर ऐड किया गया है ई श्रम पोर्टल के अंदर। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया के अंदर जो आईआईटी मद्रास है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, और ये अफ्रीका का पहला आईआईटी होगा, और जिसको तंजानिया के जांजिबार में लगाया जाएगा। और लगभग अक्टूबर 2023 से इन क्लासेस को शुरू कर दिया जाएगा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसने किया है? तो सागर कवच का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजन किया गया है। बट इसके अंदर और भी जितने भी जैसे नेवी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, या समुद्री पुलिस है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, कस्टम है, या फिर एमएमडी है, इन्होंने भी इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इन्होंने अभी 24 तारीख को शपथ ली है, 14 अप्रैल को इन्होंने शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अब्दुल हामिद के स्थान पर आए हैं, यानी कि इनको रिप्लेस किया है। और अगर आपसे पूछ ले कि पीएम कौन है बांग्लादेश की, तो उनका नाम क्या है? शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। क्रॉसकोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि क्रॉसकोर्ट जो पुस्तक है किसकी है? ये जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है। और जयदीप मुखर्जी कौन है? ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि इनका संबंध टेनिस से है, और इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका क्या नाम है? क्रॉसकोर्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो गुयाना और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है। अपनी यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यानी ये कौन बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, तो इनका नाम क्या है? इरफान अली, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? गुयाना के। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो इस परियोजना की शुरुआत करी गई है केरल राज्य के अंदर। और अपनी खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए और प्रत्येक पंचायत में मतलब हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। और सीएम पूछ ले आपसे, तो सीएम कौन हो जाएंगे? पिनराई विजयन, यहाँ के सीएम हो जाएंगे केरला के। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड, क्या नाम है? लॉक्ड शील्ड का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? एस्टोनिया के अंदर इस अभ्यास को किया गया है। और ये खासकर नाटो के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है लगभग 2010 के अंदर इसकी शुरुआत पहली बार करी गई थी। और इसके अंदर लगभग 38 देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया था। माणा गांव किस राज्य में है जिसे भारत का आखिरी गांव से बदलकर भारत का पहला गांव का दर्जा दिया गया है? यानी पहले इसको भारत का आखिरी गांव माना जाता था, बट पीएम नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद में इसको फर्स्ट गांव बना दिया गया है, यानी कि भारत का पहला गांव बना दिया गया है। और ये उत्तराखंड राज्य का
एक छोटा सा, जैसे कि चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है जिसे भारत का पहला गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो पेंसिल्वेनिया प्रांत है जिसने अपने राज्य के अंदर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। और आपको पता है कि दिवाली एक हिंदू त्यौहार है जिसको मानने के लिए, यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो भी अपने कल्चर को मानता है। यानी इतनी बड़ी बात है कि दिवाली को उन्होंने इतनी सीरियसली लिया है और अपने त्यौहार के साथ साथ में उन्होंने अवकाश की घोषणा करी है, यानी कि उस दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी और ब्रेन लारा दोनों के नाम पर ही सिडनी के अंदर एक जो गेट है उसका अनावरण किया गया है। किस देश की कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? तो बेल्जियम की कंपनी है जिसका नाम क्या है, वीटो, जिसने अयोध्या शहर को मेनली बायोडीजल बनाने के लिए कचरे से बायोडीजल बनाया जाएगा और इसके लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है ये 38वें स्थान पर है, यानी कि 38th स्थान पर है। और इससे पहले वाली रैंकिंग जो थी उसमें भारत जो था ये 44th नंबर पे है, यानी कि 6 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन होने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 वर्ष का जो लक्ष्य रखा है, जिसके अंदर इनका मानना है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अंदर हम जो भी सरकारी व्हीकल होगा उसको हम इलेक्ट्रिक के अंदर चेंज कर देंगे, यानी डीजल पेट्रोल की जो भी गाड़ियाँ होंगी सरकारी उनको इलेक्ट्रिक से चेंज कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। किस राज्य ने 12 घंटे ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? तो 12 घंटे ड्यूटी वाला जो बिल है ये तमिलनाडु सरकार ने पारित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है जैसे पहले 8 घंटे जितने भी जो मजदूर होते हैं या फिर जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है दिन के अंदर, बट इसको बढ़ा करके 12 घंटे करने का जो बिल है वो पारित किया गया है। जिसके अंदर कहना ये है कि जैसे एक हफ्ते के अंदर 6 दिन अगर हम काम करते हैं तो 6 8 48 घंटे होते हैं, यानी एक दिन की फिर भी आपकी छुट्टी होती है। तो उसी तरीके से अगर 4 दिन के अंदर काम को, इस 12 घंटे की अगर आप ड्यूटी करते हैं तो 4 दिन में आपका पूरा हफ्ते का काम हो जाएगा और 3 दिन का आप अवकाश ले सकते हैं। 3 दिन का अवकाश का प्रावधान है, 3 दिन का अवकाश इसका प्रावधान किया गया है। और आपको बता दूं कि तमिलनाडु के सीएम अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु के। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीतों के नए निवास स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी दूसरे जैसे वन्यजीव अभयारण्य हैं वहाँ पर अगर चीतों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उनको वहाँ से हटा करके 6 महीने के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर में छोड़ दिया जाएगा। यानी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू करी है? तो जितने भी आदिवासी जो बच्चे हैं उनको साइंस यानी विज्ञान से संबंधित जानकारी देने के लिए, विज्ञान क्या होता है उसकी जानकारी देने के लिए एक मोबाइल सेवा शुरू करी है, जिसके तहत छोटे बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और ये किस राज्य ने किया है? ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो शारजा स्टेडियम, यूएई के अंदर जो एक शारजा स्टेडियम है वहाँ पर सचिन तेंदुलकर स्टैंड बनाया गया है। और आपको बता दूं कि 13,000 की सीटिंग कैपेसिटी है इसकी शारजा स्टेडियम की। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसकी एक सूची जो आगे दिखाई गई है, जैसे बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो, बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव को मिला है फॉर बधाई दो। एंड फीमेल की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट को मिला है।
और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के अंदर वध के लिए संजय मिश्रा को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए भूमि पाडनेकर फॉर बधाई दो एंड तबू फॉर भूल भुलैया 2 को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर हैं, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए दिया गया है। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है, जो कि 27 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल से 11 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज है ये इसका कौन सा एडिशन है? ये 7वां इसका एडिशन है। किस क्रिकेटर को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनका नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत करी गई है? तो विधानसभा चुनाव में यानी कि कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर इस की शुरुआत करी गई है वोट फ्रॉम होम, जैसे कि जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं उनको वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करी गई है। और अगर कर्नाटक के सीएम अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम हैं। किस राज्य की मानामदुरई पोटरी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य की है ये मानामदुरई जो पोटरी है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ख़ास बात क्या है इसकी? ये वैगई रिवर की जो क्ले है इसके अंदर यूज होती है। जो क्ले है वो कहाँ की है? वैगई रिवर की, जो वैगई नदी है उसकी क्ले इसके अंदर यूज़ करी जाती है। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने आज मंथली जितना भी जो करंट अफेयर है आज हमने उसको डिस्कस किया है। और इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको स्टैटिक जीके और जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, यानी कि कट ऑफ से रिलेटेड हो या फिर कोई भी नई वैकेंसी से रिलेटेड हो, सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको करवाई जाती हैं। साथ साथ में आपको मैथ्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।